नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिष्या पर। मैं आपका हिंदी गुरु जेपी सर कक्षा 12 के लिए लेकर आया हूँ अलंकार, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और कक्षा 12 में अभी सिर्फ और सिर्फ 4 ही अलंकार बताए हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार और उपमा अलंकार। अलंकार, एक बार आप शब्द को देखिए। अलंकार, अलम धन कार। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। अलंकार का अलम धन कार। अलम मतलब शोभा, कार मतलब करने वाला। अर्थात आभूषण या गहना। भाई, शोभा कौन बढ़ाता है? आभूषण या गहने ही शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार इस तरह की शोभा बढ़ाते हैं आभूषण, वैसे ही काव्य में शोभा बढ़ाते हैं कौन? अलंकार। तो परिभाषा के तौर पर देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहते हैं। परिभाषा के तौर पर एक बार लिख लो आप। परिभाषा, अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही क्या है? अलंकार। अलंकार, शोभा करने वाला। शाब्दिक अर्थों में देखें तो आभूषण या गहना। जिस प्रकार इस तरह की शोभा बढ़ाते हैं आभूषण या गहने, वैसे ही साहित्य में या काव्य में शोभा कौन बढ़ाते हैं? अलंकार। अब कक्षा 12 में अलंकार कौन कौन से? कक्षा 12 में अलंकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार और उपमा अलंकार। तो आप देखिए अनुप्रास अलंकार की ओर। या परिभाषा के तौर पर देखना चाहो तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार है। दूसरे अर्थों में देखो तो क्या है? शब्दों व अर्थों के माध्यम से, शब्दों व अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करने वाले शब्द ही क्या है? अलंकार है। अब अलंकार के 3 प्रकार। अलंकार के कितने प्रकार? अलंकार के 3 प्रकार। कौन कौन से? अभी बताते हैं। अलंकार के 3 प्रकार। अलंकार के कितने प्रकार? 3। कौन कौन से? शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा कौन सा है? उभय अलंकार। अब आप सोच रहे हो कि सर इनमें क्या क्या होता है और क्या नहीं होता। तो शब्दालंकार, आप इसको देखकर आपके मन में या समझ में आ रहा होगा कि शब्दालंकार जो शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं? शब्दों के माध्यम से अपने को पता चलता है कि इनमें कौन सा अलंकार है। और जिन अलंकार में अर्थ के माध्यम से, शब्द अर्थ और
दोनों को मिलाकर क्या होता है? उभय। शब्दों के माध्यम से शब्दालंकार, अर्थों के माध्यम से अर्थालंकार, और दोनों के माध्यम से जिसमें शब्द और अर्थ आए वहां क्या होगा? उभय अलंकार। तो शब्द के माध्यम से, शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा, और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आप आराम से समझ जाओगे कि शब्दालंकार में तो शब्द के माध्यम से और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से। और तीसरा कौन सा बताया है? उभय अलंकार। उभय अलंकार में क्या होता है? शब्द व अर्थ, शब्द व अर्थ, शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा। अलंकार, अलंकार अलम धन कार। अलम का मतलब होता है शोभा और कार का मतलब करने वाला। अर्थात शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द ही क्या है? अलंकार। अलंकार के प्रकार कितने बताए हैं? 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से, अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से, और उभय अलंकार में शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो इतना समझ में आया? अब देखिए आपके 4 अलंकार कौन कौन से? अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की, एक ही वर्ण जानते हो ना? अभी बताता हूं। एक ही वर्ण की बार बार क्या होती हो? आवृत्ति होती हो। बार बार आवृत्ति। आवृत्ति मतलब एक ही वर्ण बार बार आए। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां अनुप्रास अलंकार होगा। वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अब आप बोलोगे सर एक ही वर्ण की आवृत्ति, उदाहरण में देखिए। उदाहरण में देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें। चारू चंद्र की चंचल किरणें। शशि को देख के, शशि को देखकर शशिकला शशि को देखकर शशिकला शर्माई। अब तो समझ में आ गया आपके कि जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती हो वहां क्या होगा? वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अब एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो? बार बार आवृत्ति होती हो। वर्ण अब देखिए, छ आया है ना? चारू चंद्र की चंचल किरणें। चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो छह वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और शशि को देखकर शशिकला शर्माई, इसमें भी
सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और उदाहरण में देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चयवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और शशिकला को देखकर शशिकला शर्माई, इसमें सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अब आगे देखिए, अनुप्रास अलंकार के बाद में है आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। सर यमक अलंकार का क्या होता है? यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार क्या होता है? अनुप्रास तो आपके समझ में आ गया, अब है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द, जब एक ही शब्द बार बार आए, जब एक ही शब्द, जब एक ही शब्द बार बार आए, जब एक ही शब्द बार बार आए, किंतु क्या हो, किंतु उसके अर्थ में, किंतु उसके, जब एक ही शब्द क्या है बार बार आए, किंतु उसका अर्थ क्या हो, जब किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। जब एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होगा। अब कैसे, तो उदाहरण के रूप में देखिए, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। सर समझ में नहीं आया, मैंने क्या कहा, एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग। अब यहां है तीन बेर, क्या, तीन बेर, और यहां भी तीन बेर, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग है। जो ये एक पौराणिक कथा के माध्यम से बता रहे हैं कि शिवाजी के डर से जो मुस्लिम महिलाएं थी वो 3 बार एक दिन के अंदर 3 बार खाना खाती थी, लेकिन अब क्या है, शिवाजी के डर से वो केवल 3 बेर एक होता है छोटा फल, जो 3 बेर खाकर ही सारा दिन निकाल लेती है। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। एक उदाहरण और लिखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई। कनक कनकते 100 गुनी कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई। सर समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं आपको। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई। कनक सोना और दूसरा कनक धतूरा, कि सोना या धतूरा के यहां बताया है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अर्थात क्या कहना चाहता है, एक शब्द है और उसकी बार बार आवृत्ति हो, लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अलग हो। तो सोने की जो नशा है
वो किससे? धतूरे से 100 गुना अधिक बताया है। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया। अब है आपके सलेस अलंकार। अभी आपको बता दिया अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। अब क्या है? सलेस अलंकार। सलेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सलेस का शाब्दिक अर्थ, सलेस का शाब्दिक अर्थ सलेस का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना, चिपकना, सलेस का शाब्दिक अर्थ। अब देखिए सलेस में अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द, सलेस अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग, एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंग, एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंगानुकूल एक ही शब्द के अलग अलग प्रसंगानुसार या संदर्भ, शॉर्ट में देख लो आप, अलग अलग संदर्भ के अनुसार, अलग अलग संदर्भ के अनुसार क्या हो? अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट हो, अलग अलग अर्थ प्रकट हो। वहां कौन सा अलंकार होगा? सलेस अलंकार। सर समझ में नहीं आया तो आइए, क्या लिखा हुआ है? सलेस अलंकार का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, और क्या बताया है कि एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग क्या होते हो? अर्थ प्रकट होते हो। अब उदाहरण देखिए आप, अपने आप समझ में आ जाएगा। उदाहरण, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब फिर भी समझ में नहीं आया। मैंने क्या बताया? संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट हो। अब पानी, पानी के बारे में बताया है, तो पानी अगर मोती के साथ होगा तो मोती, मोती की क्या होगी? चमक होगी। और अगर पानी नहीं होगा तो मोती की चमक चली जाएगी। और मनुष्य के रूप में बताया इज्जत, मनुष्य इज्जत। अगर मनुष्य की इज्जत चली जाएगी तो कोई मतलब नहीं होगा। कि सिंपल भाषा में बोलते हैं ना, कोई मनुष्य कुछ भी कार्य करता है और वो कार्य कैसा हो? हीनता का कार्य होता हो तो उसकी इज्जत चली जाती है। मारवाड़ी में बोलते हैं ना, ये आदमी तो पानी पानी हो गया, मतलब इसकी इज्जत चली गई। तो इज्जत चली जाने के बाद भी मनुष्य का कोई महत्व नहीं होता। और चून, चून मतलब, चून का मतलब होता है आटा। आटे में जल की मात्रा, आटे में जल की मात्रा बताया है। अगर आटे में जल को सीमित मात्रा में रखा जाता है तो क्या वो ढंग से गूंथा जा सकता है आटा। तो पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सलेस अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ के अनुसार क्या होता हो? अलग अलग अर्थ प्रकट होते हो। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है? रख घोड़े को पॉकेट में, दे घोड़े को लगाम, राम चाहे लीला और लीला चाहे राम। रख, रख घोड़े को, रख घोड़े को पॉकेट में, दे घोड़े को लगाम।
रख घोड़े को पॉकेट में, दो घोड़े को लगाम। पहले में क्या बताया, घोड़ा कि घोड़ा क्या होता है, जो बंदूक होता है, बंदूक होती है, जो छोटी गन होती है, उसको बोलते हैं। उसको कहाँ रख, अपने जेब में, और दे घोड़े को लगाम। घोड़ा अश्व जानवर, उस जानवर को क्या देना है, लगाम देना है। तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भ के अनुसार अर्थ अलग अलग होते हैं। पहले में तो घोड़े का बता दिया बंदूक, और दूसरे में घोड़े को बता दिया जानवर। श्लेष अलंकार आपके समझ में आया। अब कौन सा अलंकार है, अब अलंकार है उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार। नाम से पता चल रहा है उपमा। उपमा में क्या होता है, उपमा का सामान्य अर्थ क्या होता है, उपमा का सामान्य अर्थ, उपमा का सामान्य अर्थ, उपमा का सामान्य अर्थ क्या होता है, समानता या तुलना। समानता या तुलना। सर समझ में नहीं आया तो देखिए, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताना। क्या बताया, समानता या तुलना। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताना। एक वस्तु को क्या बताया, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताना। अर्थात जहां पर क्या हो, उपमेय को उपमेय, जहां पर उपमेय को उपमान के समान, जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। बोले सर समझ में नहीं आया। समझ में क्या नहीं आया कि उपमा अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है, सामान्य या तुलना। अब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाए, उपमा अलंकार की आप छोटी सी एक पहचान लिखिए। पहचान, उपमा अलंकार की पहचान। तो आप अपने आप पहचान लोगे कि ये उपमा अलंकार के क्या है, उदाहरण है। उपमा अलंकार की पहचान में क्या है, सी, सा, सम, सरिस और सदृश। सी, सा, सम, सरिस और सदृश आ जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। अब उदाहरण देखिए उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के उदाहरण देखिए। उदाहरण में ऊपर लिख रहा हूं, उदाहरण देखिए, उपमा अलंकार के उदाहरण। उदाहरणों से आपको आराम से पता चल जाएगा। क्या बताया मैंने, उपमा अलंकार की पहचान सी, सा, सम, सरिस और सदृश। अब इनको ही देख लीजिए आप। फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा,
फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। इसमें क्या आ गया? सा, तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। कोयल सी तेरी बोली, क्या? कोयल सी तेरी बोली। कोयल सी तेरी बोली। अब बोली को किसके समान बताया है? बोली को कि कोयल के समान तेरी बोली है। तो उपमेय को उपमान के समान बता दिया, या एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बता दिया। तो समझ में आ गया, जिसमें सा, सम, सरिस और सदृश्य हो। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। क्या बताया? पहचान हो गई सरिस। तो आप आराम से उपमा अलंकार को पहचान लोगे। तो दोस्तों, आज आपके सामने अलंकार का ये कक्षा 12 के लिए जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अलंकार का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।